morning. I am from लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड. आज हम लोग हिंदी में आप पाठ 13 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है समुच्चय बोधक अव्यय कंजक्शन. इंग्लिश में आप लोग कंजक्शन वर्ड्स बोलते हैं. दो संज्ञा, दो क्रिया, दो वाक्य को जोड़ने वाले शब्दों को कंजक्शन कहते हैं. दो संज्ञा, दो क्रियाएं या दो बातों को जोड़ने वाले शब्दों को जब जोड़ने वाले शब्द ही समुच्चय बोधक या कंजक्शन कहलाते हैं. जैसे सुधा और दीक्षा बातें कर रही हैं. देखिए इसमें कंजक्शन या समुच्चय बोधक कौन सा हुआ. और डॉक्टर ने बहुत कोशिश की परंतु रोगी मर गया. परंतु, ठीक. उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल ना हो सका. किंतु, ठीक है. रोहित, विशाल तथा निखिल, तथा ये सब समुच्चय बोधक शब्द. निखिल स्कूल जा रही है, सब समुच्चय बोधक शब्द हैं. समुच्चय बोधक यानी कि दो क्रियाओं, दो संज्ञाओं को जोड़ने वाले शब्दों को ही समुच्चय बोधक कहा जाता है. इंग्लिश में हम इन्हें कंजक्शन वर्ड्स भी कहते हैं. ऊपर दिए गए वाक्यों में और, परंतु, किंतु और तथा शब्दों एवं वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं. किनको जोड़ रहे हैं? संज्ञा शब्दों को. किनको जोड़ रहे हैं? वाक्यों. ये गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. सुधा और दीक्षा. गुड मॉर्निंग. सुधा और दीक्षा क्या है? ये दोनों संज्ञाएं. इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? और शब्द जोड़ रहा है. तो और शब्द आपका क्या हो जाएगा? ये आपका समुच्चय बोधक हो जाएगा. डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, काम खत्म हो गया, ये वाक्य खत्म हो गया. रोगी मर गया, ये एक दूसरा वाक्य हो गया. इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? परंतु. इसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं. उसने बहुत परिश्रम किया, वाक्य खत्म हो गया. वह सफल ना हो सका. तो ये दो अलग अलग वाक्य थे जिनको जोड़ दिया किंतु शब्द ने, इसलिए किंतु समुच्चय बोधक शब्द है. रोहित स्कूल जा रहा है, विशाल स्कूल जा रहा है, निखिल स्कूल जा रहा है. 3 बार आपको कहना पड़े, लेकिन इससे आसान है आप एक ही बार में बोल दीजिए. रोहित, विशाल तथा निखिल स्कूल जा रहे हैं. जो तथा क्या हुआ? आपका समुच्चय बोधक शब्द हो गया. तो यही बोला जा रहा है. ऊपर दिए गए वाक्यों में और, परंतु, किंतु और तथा शब्दों एवं वाक्यों को आपस में जोड़ें. या तो शब्दों को जोड़ें, नहीं तो वाक्यों को जोड़ें. इसलिए ये सभी समुच्चय बोधक अवयव हैं. इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव. इन्हें संयोजक भी कहा जाता है. संयोजक मतलब योजक से संयोजक शब्द बना है, मतलब कि योजक मतलब जोड़ना. इसकी परिभाषा देख लीजिए. दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अवयव या योजक कहा जाता है. इनको क्या कहा जाता है? जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, इसे समुच्चय बोधक या योजक, संयोजक भी कहा जाता है. देखिए अब जैसे इसमें अथवा भी लिखा है, तो ये अथवा भी आपका समुच्चय बोधक शब्द है. ठीक है. जैसे राम और सीता वन गए. राम सीता गया, वन सीता वन गई. नहीं, इन दोनों को किस शब्द ने जोड़ा है? और ने. तो और क्या हुआ? आपका समुच्चय बोधक अवयव हुआ. नहीं तो इसको आप योजक भी कह सकते हैं. और जैसे तुम चाय पियोगे कि कॉफी पियोगे. की बीच में ये वाला जो की है, ये समुच्चय बोधक शब्द है. नहीं, चाय पियोगे या कॉफी, तो या क्या हुआ? आपका समुच्चय बोधक शब्द हुआ. ठीक है. क्योंकि शब्द भी समुच्चय बोधक होता है. इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को उदाहरण बता रही हूँ. क्योंकि उसने काम नहीं किया क्योंकि उसके घर में कल से लाइट नहीं थी.
तो ये क्योंकि भी आपका जो है कंजक्शन वर्ड बिकॉज है इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसे क्योंकि कहते हैं। ठीक है। वह बाजार नहीं जा सका क्योंकि उसके घर में मेहमान आए थे। तो ये क्योंकि क्या हुआ आपका समुच्चय बोधक शब्द हो गया। ठीक है। वह आज छुट्टी थी किंतु वह खेल नहीं सका। तो ये किंतु क्या हुआ, किंतु आपका समुच्चय बोधक, किंतु मतलब कि कोई कारण जिसने बताया है। तो ये सब समुच्चय शब्द, समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह देखिए परंतु, मैंने पढ़ा था परंतु प्रश्न पत्र उससे भी अधिक कठिन था। तो परंतु, इसी तरह से कई वाक्य आपको मिलेंगे। कॉपी में आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा लिखनी है। समुच्चय बोधक अवयव की परिभाषा, वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपका पार्ट 13 इतना ही है। अगले पार्ट को फिर से शुरू किया जाएगा। अभी आप सब बच्चे अपना अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। गुड डे।